नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के एक ऐसे काले और निर्णायक अध्याय की जिसने सचमुच पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है इंदिरा गांधी की हत्या की। साल था 1984, एक ऐसा साल जो भारत के लिए बहुत ही उथल-पुथल भरा रहा। सोचिए, 31 अक्टूबर की सुबह देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर एक जानलेवा हमला होता है और कुछ ही घंटों के अंदर उनकी मौत की खबर आ जाती है। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम शुरुआत करेंगे इंदिरा गांधी के राजनीतिक सफर से, फिर देखेंगे कि वो कौन सी घटना थी, यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो इस सब की वजह बनी। फिर हम उस दिन की बात करेंगे जब ये हमला हुआ, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक घटना ने हमारे देश को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है इंदिरा गांधी से, जिन्हें भारत की सबसे ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है। लोग उन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते थे। उनका पॉलिटिकल करियर देखें तो काफी लंबा और उतार चढ़ाव भरा रहा। वो 1966 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी। फिर 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने देश को एक बड़ी जीत दिलाई। 1980 में वो दोबारा सत्ता में लौटीं, लेकिन उनके कार्यकाल में कई विवाद भी हुए, जिनमें सबसे बड़ा था 1975 से 77 के बीच लगाई गई नेशनल इमरजेंसी। 1980 के दशक की शुरुआत होते होते देश में माहौल बदलने लगा था। राजनीतिक और धार्मिक तनाव खासकर पंजाब में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वहां एक अलग सिख राष्ट्र खालिस्तान की मांग तेजी से उठ रही थी, जिससे सिचुएशन काफी नाजुक हो गई थी। और यही बढ़ता हुआ तनाव एक बहुत बड़े तूफान की जमीन तैयार कर रहा था। और इसी तनाव के बीच एक ऐसा फैसला लिया गया जो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वो था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये एक ऐसी मिलिट्री कार्रवाई थी जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। तो सवाल उठता है, आखिर ये ऑपरेशन ब्लू स्टार था क्या? देखिए, जून 1984 में भारतीय सेना ने ये मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था। इसका मकसद था पंजाब के स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर छुपे हुए हथियारबंद उग्रवादियों को बाहर निकालना, जिनके नेता थे जरनैल सिंह भिंडरावाले। इन लोगों ने मंदिर को अपने ऑपरेशंस का अड्डा बना लिया था। लेकिन इस ऑपरेशन के नतीजे बेहद गंभीर निकले। इस कार्रवाई में सिखों के सबसे पवित्र स्थानों में से एक अकाल तख्त को काफी नुकसान पहुंचा। कई लोगों की जानें गईं और दुनिया भर में सिख समुदाय के एक बड़े हिस्से में बहुत ज्यादा गुस्सा और अपमान की भावना भर गई। इस एक घटना ने देश के अंदर के तनाव को एक खतरनाक लेवल पर पहुंचा दिया। और अब हम पहुंचते हैं उस मनहूस दिन पर, 31 अक्टूबर 1984। उस दिन सुबह की शुरुआत प्रधानमंत्री के सरकारी घर एक सफदरजंग रोड पर बिल्कुल आम दिनों की तरह ही हुई। इंदिरा गांधी का एक अपॉइंटमेंट था। उन्हें ब्रिटिश एक्टर पीटर उस्तिनोव को एक टेलीविजन इंटरव्यू देना था। वो अपने घर से निकलकर इंटरव्यू वाली जगह यानी अपने ऑफिस की तरफ पैदल ही जा रही थीं। रास्ते में एक छोटा सा सिक्योरिटी गेट पड़ता था, जहां उनके 2 सिक्योरिटी गार्ड्स बेअंत सिंह और सतवंत सिंह खड़े थे। जैसे ही इंदिरा गांधी उस गेट के पास पहुंची, उन्हीं गार्ड्स ने, जिनकी जिम्मेदारी उनकी हिफाजत करना था, उन पर गोलियों की बौछार कर दी। हमले में वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गईं। उन्हें फॉरेन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स ले जाया गया। इस हमले के बाद जो हुआ, उसने पूरे देश को एक ऐसे संकट में डाल दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये सिर्फ एक इंसान पर हमला नहीं था, ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी बन गया। डॉक्टरों ने घंटों तक उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन दोपहर करीब 2:20 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उस दिन भारत ने अपने प्रधानमंत्री को खो दिया था। जैसे ही ये खबर फैली, देश में कोहराम मच गया। दिल्ली और देश के कई दूसरे शहरों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। ये बहुत ही दुखद था। इन दंगों में 3000 से भी ज्यादा सिखों की जानें गईं। ये भारतीय इतिहास के सबसे काले पन्नों में से एक है। राजनीतिक तौर पर भी हालात बहुत तेजी से बदले। देश को संभालने के लिए एक लीडर की जरूरत थी। तो उसी शाम उनके बेटे राजीव गांधी को भारत के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। तो आखिर में इंदिरा गांधी की हत्या सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जिसने भारत की राजनीति और समाज पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती। और ये बात आज भी उतनी ही सच है।
1984 की घटनाओं को आज भी भारतीय इतिहास का एक बहुत ही अहम और संवेदनशील हिस्सा माना जाता है। इसने न सिर्फ देश की राजनीति को बदल दिया, बल्कि समाज पर भी एक ऐसा गहरा असर डाला जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है।